कल्पना कीजिए एक ऐसे दिव्य सर्प की जिसकी सांस में विष और आंखों में ब्रह्मांड समाया हो और जिसे स्वयं भगवान शिव अपने गले में धारण करें। वही थे नागराज वासुकी। पुराणों जैसे महाभारत, शिव पुराण और भागवत पुराण में वासुकी का उल्लेख आदर से किया गया। वे महर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र तथा नागलोक के राजा थे। जहाँ शेषनाग विष्णु की सेवा में हैं, वहीं वासुकी शिव के कंठ का आभूषण बने। यह उनकी अनन्य भक्ति का फल था। युवा अवस्था में उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। वर मांगने पर उन्होंने केवल सेवा का अधिकार मांगा और शिव ने उन्हें अपने गले में स्थान दे दिया। सबसे बड़ा त्याग तब हुआ जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और रस्सी बने स्वयं वासुकी। खिंचाव, पीड़ा और विष की ज्वाला सहते हुए भी उन्होंने मौन रहकर अपना कर्तव्य निभाया। जब भयंकर हलाहल विष निकला तब शिव ने उसे पीकर संसार की रक्षा की और नीलकंठ कहलाए। उस समय भी वासुकी उनके साथ थे। बाद में त्रिपुरासुरों के विनाश के समय भी वासुकी शिव के धनुष की डोरी बने। उन्होंने हर बार सेवा को ही अपना धर्म माना, कभी यश नहीं चाहा। उनके जीवन में एक दुखद अध्याय भी आया। माता कद्रू के श्राप के कारण नाग जाति सर्प यज्ञ में नष्ट होने लगी। राजा जन्मेजय के यज्ञ से पूरा नाग वंश संकट में था, पर वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक ने ज्ञान और बुद्धि से यज्ञ रुकवाकर नागों को बचा लिया। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। यह उनकी महानता का सर्वोच्च प्रमाण है। वासुकी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति मांगने में नहीं, समर्पण में है। सच्चा नेतृत्व सिंहासन में नहीं, त्याग में है। और सच्चा प्रेम कठिन समय में साथ निभाने में है।